दोस्तों जय आरसीएम। कैसे हैं आप लोग। मैं आपका दोस्त सुनील कागसर एक बार फिर से आप सब लोगों का आरसीएम पाठशाला में स्वागत करता हूं। आज हम सब आरसीएम पाठशाला के 14वें दिन में प्रवेश कर चुके हैं। 14th डे जो है आज हमारा चल रहा है। धीरे धीरे करके हम कैसे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, समय का पता ही नहीं लगता। और आप देखेंगे कि 90 दिन का जो ये समय है, 90 दिन का हमने जो ये टारगेट रखा है आरसीएम की पाठशाला का, ये आप हंसते हंसते और बहुत ही हंसी खुशी से जो है ना इस कार्यक्रम को हम लोग पूरा करेंगे। और तब तक मेरा पूरा विश्वास है कि आप सबका सहयोग हमारे साथ रहेगा, क्योंकि ये एक सामूहिक प्रयास है। और तब तक हम बहुत सारी जानकारियाँ जो आरसीएम बिजनेस में कम से कम टेक्निकल अचीवर बनने के लिए बहुत ज़रूरी हैं, वो सारी जानकारियाँ आप तक पहुंच चुकी होंगी। तो हम सब लोग आज जो है एक टॉपिक जिसके ऊपर आप सब लोग देख रहे हैं, आप जब आरसीएम बिजनेस में काम शुरू करते हैं, आपने लिस्ट बनाई, आपने टेप सुनी, आप सारे काम आपने करना शुरू कर दिया है। तो उसके साथ साथ आपने कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आज आपसे शेयर करूँगा, जहाँ हमें स्पेशलाइज होना चाहिए। स्पेशलाइजेशन कि प्लान दिखाने की या प्रोडक्ट दिखाने की शुरुआत कहाँ से करते हैं। मैंने जो चीज़ें की हैं मैं आपसे वही शेयर करूँगा, कोई इधर उधर की बात शेयर नहीं करूँगा। और वैसे भी मेरा एक ये नियम रहता है कि कोई भी काम जो है सामने वाले को बताने से पहले उसको पहले खुद पे अप्लाई करके देखें। चलिए आज बातचीत करते हैं कि हमें आरसीएम बिज़नेस में अब आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ते वक्त हमारे पास लगभग 600 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं। तो 600 प्रोडक्ट्स की तो हम लोग मास्टरी हासिल नहीं कर सकते। 600 प्रोडक्ट्स पे शायद हम सभी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन उन सब को जो है मास्टर हम उन सब के बन जाए, शायद ऐसा संभव ना हो। तो इसके लिए हमें करना क्या है, क्योंकि अभी आप हो सकता है आपने स्टार्टिंग किया हो। एक नया आदमी जब स्टार्ट करता है तो उससे ये उम्मीद नहीं की जा सकती वो 600 प्रोडक्ट के ऊपर मास्टरी हासिल करे। तो हमें करना क्या है, हमें कम से कम 5 प्रोडक्ट के ऊपर मास्टरी हासिल करनी है। 5 प्रोडक्ट का मास्टर हमें बनना है कि इनके बारे में कोई भी प्रश्न अगर आता है तो उसके लिए आपको अपलाइन के पास फ़ोन मिलाने की ज़रूरत ना पड़े, या आपको कहीं से ऐसे सोचना ना पड़े कि किसी ने कोई प्रश्न पूछ लिया तो आप उसका जवाब दे सकें। तो 5 प्रोडक्ट जो मेरे फेवरेट हैं उनके बारे में मैं बात करूँगा। हाँ, बाकी के सब प्रोडक्ट की जानकारी ज़रूर रखें, जानकारी रखनी है, लेकिन 5 प्रोडक्ट का मास्टर बनना है। मास्टर जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल मतलब इस बात के ऊपर तो फिर जो है ना कंपनी बनाने वाला भी अगर आपके सामने आ जाए तो आप उसको भी समझा सकें कि भाई साहब इस प्रोडक्ट के अंदर ये क्वालिटी है, तो वो भी लेने को तैयार हो जाए। तो सबसे पहला जो मेरे 5 प्रोडक्ट हैं मैं उनके बारे में बात करता हूँ, जो मेरे फेवरेट रहते हैं। हमेशा हर बार जब भी मैंने प्लान दिखाया है, हर बार जब भी मैंने होम मीटिंग की है, तो मैं अपनी बातचीत को इन प्रोडक्ट्स के इर्द गिर्द ही घुमाता रहता हूँ, इनके चारों तरफ ही बात करता हूँ, क्योंकि ये मेरे सबसे पसंदीदा हैं। मुझे इनके बारे में बात करना बहुत अच्छा लगता है। और अक्सर लोग इतनी जानकारी लेने के बाद तैयार हो जाते हैं या तो प्रोडक्ट खरीदने के लिए या काम करने के लिए। तो सबसे पहला हमारा जो यूनिक प्रोडक्ट है हेल्थ गार्ड है। अब हेल्थ गार्ड सबको मालूम है बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है, लेकिन क्या सिर्फ इतना बोलने से लोग इस बात पे एग्री हो जाएंगे, मान जाएंगे कि हेल्थ गार्ड सबसे अच्छा, बहुत अच्छा है, दुनिया का बेहतरीन खाने का तेल है? शायद नहीं। उनको कुछ अतिरिक्त जानकारी चाहिए, कुछ ठोस प्रमाण चाहिए, ताकि वो अपना पुराना जो ऑयल है या देसी घी है या जो भी वो इस्तेमाल करते हैं उसको स्विच ओवर करें। क्योंकि खाने का तेल बदलना एक आदमी के लिए एक बिल्कुल नया डिसीजन होता है। तो खाने के तेल के बारे में जब मैंने बात की है, मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि मैंने कैसे बात की है। मैंने हमेशा ये हेल्थ गार्ड की बुक है, इससे शुरुआत करता हूँ। पहले छोटी वाली बुक आती थी, अब ये इस तरह की बुक आती है। और मैं सबसे पहले बताता हूँ कि हमारे पास हेल्थ गार्ड एक ऑयल है जो खाने का सबसे बेहतरीन ऑयल है, दुनिया का सबसे नंबर 1 ऑयल है। मैं इस हेल्थ गार्ड को उनके सामने रख देता हूँ, आप भी ऐसा करें। ये हेल्थ गार्ड का पाउच आपके पास हो, उनके सामने रख दें, वो देखेंगे, ये इधर उधर से सारा चारों तरफ से इसको देखेंगे। फिर आप किताब खोलें और ये किताब जो है
मैं अक्सर इसको पिछले पेज से शुरुआत करता हूँ, हमेशा यहाँ से शुरुआत की है मैंने। मैं सबसे पहले उन्हें ये बताता हूँ, देखिए ये जो ऑयल है ये पेटेंट है, ये हमारी कंपनी के पास, ये भारत सरकार का पेटेंट है। इस तरह का ऑयल, इस तकनीक से दुनिया के अंदर केवल हम ही बना सकते हैं। ये ऑयल, इस प्रकार की क्वालिटी RCM के अंदर ही मिलेगी, पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलेगी। वो पूछते हैं कि फिर ये क्या, ऐसा क्या है इसके अंदर, आप बताएं कि इस तरह के जो तेल हैं, ये जो ऑयल है मार्केट के अंदर इसका रेट 227 रुपये का 250 ml बिक रहा है विदेशों के अंदर। इस तरीके से आगे बताएं, 299 रुपये का 1 लीटर बेच रहे हैं कई देशों के अंदर, कई जगह 1286 रुपये का 3 लीटर बिकता है। ये जो ऑयल है, इस ऑयल को बनाने वाले जो व्यक्ति हैं डॉक्टर AR शर्मा, याद कर लीजिए इस नाम को, डॉक्टर AR शर्मा, अचरू राम शर्मा। इनको 2 बार राष्ट्रपति अवार्ड मिल चुके हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम अवार्ड दे चुके हैं, डॉक्टर प्रतिभा देवी पाटिल अवार्ड दे चुकी हैं, और प्रधानमंत्री अवार्ड और केंद्रीय मंत्रियों से अवार्ड मिल चुके हैं। ये डॉक्टर AR शर्मा जो हैं ये बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, इनके नाम बहुत सारे पेटेंट हैं। और तो और ये हमारी खाने की जो वस्तुएं होती हैं, हर खाने की वस्तु के ऊपर आपको एक मार्का नज़र आएगा, वो नज़र आएगा FSSAI। आप उनके घर का कोई भी प्रोडक्ट उठा के देख लीजिएगा, उसके ऊपर FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये भारत की सरकार का मानक है। आपको भारत में कोई भी सामान बनाना है खाने का तो ये स्टैंडर्ड पास करना होगा। तो डॉक्टर AR शर्मा FSSAI के चेयरपर्सन रह चुके हैं, हिंदुस्तान के चेयरपर्सन रह चुके हैं FSSAI के। तो इन्होंने इस टेक्नोलॉजी का आविष्कार किया और ये टेक्नोलॉजी पेटेंट है। अब वो पूछेगा कि साहब टेक्नोलॉजी क्या है, फिर मैं बिल्कुल शुरुआत में उनको लेके आता हूँ और यहाँ पे तीसरे और चौथे पेज पे लेके आता हूँ। फिर मैं उनको ये दिखाता हूँ, देखिए ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जहाँ पे फिज़िकल तरीके से, प्राकृतिक तरीके से इस तेल को तैयार किया जाता है। बाकी के तेल जितने भी मार्केट में हैं, चाहे वो तेल है चाहे वो घी है, उन सब को तैयार करने के लिए, खाने योग्य बनाने के लिए तेज़ाब का और केमिकल का प्रयोग किया जाता है। हमारे इस ऑयल में ना तेज़ाब है ना केमिकल है, इसलिए हमारे ऑयल के अंदर वो सारे प्राकृतिक तत्व मौजूद हैं जो आपके बॉडी को चाहिए। फिर मैं उनसे बात करता हूँ। देखिए ये जो ऑयल है ये न केवल भारत की सरकारों से मान्यता प्राप्त है, ये एक HACCP सर्टिफाइड ऑयल भी है। अब HACCP क्या होता है? HACCP वो सर्टिफिकेशन है जो 5 स्टार होटल्स के अंदर यूज होता है। HACCP सर्टिफाइड ऑयल ही 5 स्टार होटल में इस्तेमाल होता है। इससे नीचे का ये बहुत हाई लेवल का स्टैंडर्ड है। इस लेवल का स्टैंडर्ड बहुत कम प्रोडक्ट्स को मिलता है। अगर तो ये स्टैंडर्ड है तो 5 स्टार होटल में यूज होगा, अदरवाइज इससे नीचे मार्केट में उठा के देख लेना, HACCP सर्टिफाइड ऑयल्स शायद ना के बराबर हैं। जहाँ तक मुझे इसकी फुल फॉर्म मुझे ध्यान है, हेल्थ हैजार्ड क्रिटिकल फैक्टर, कुछ इस तरह से इसका कंप्लीट एब्रीवेशन आप नेट से ढूंढ लीजिए। लेकिन आपके लिए HACCP काफ़ी है। ये 5 स्टार होटल्स के अंदर यही स्टैंडर्ड इस्तेमाल होता है। अब मैं उनको लेके चलता हूँ, अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे इस ऑयल में और क्या क्या ख़ास बातें हैं। देखिए इसके बारे में डॉक्टर के तलवार PGI चंडीगढ़ के डायरेक्टर रह चुके हैं, हार्ट के स्पेशलिस्ट हैं। इनका ये मानना है कि राइस ब्रान ऑयल हार्ट के लिए सबसे बेहतरीन ऑयल है। जब PGI चंडीगढ़ का हार्ट का सबसे बड़ा डॉक्टर ये कहता है कि हार्ट के लिए सबसे अच्छा तेल कौन सा है? राइस ब्रान ऑयल। अब राइस ब्रान ऑयल मार्केट में भी बहुत बिक रहे हैं, लेकिन वो राइस ब्रान ऑयल के पास ना तो ये पेटेंट है, ना उनके पास फिजिकल तरीके से तैयार करने वाली टेक्नोलॉजी है। हो सकता है सामने वाला आपको कहे कि भैया राइस ब्रांड तो फलां कंपनी का भी है, उनके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि वो लोग केमिकल से साफ़ करते हैं और केमिकल की वजह से उस ऑयल के जो महत्वपूर्ण तत्व हैं, पोषक तत्व हैं जो आपको फ़ायदा देने वाले थे, वो तेज़ाब की वजह से साफ़ हो गए, वो धुल गए, ख़त्म हो गए। आपके पास ठीक वैसा ही हालात है जैसे हरी सब्जी को उबाल दो, उसके पोषक तत्व सारे उस पानी में चले जाएंगे, आपके पास घास फूस बच गया।
तो इसके साथ साथ फिर हम उनको ये जानकारी भी देते थे कंपैरेटिव चार्ट। कंपैरेटिव चार्ट के अंदर आप उनको बताएंगे कि देखिए हमारे जो ऑयल होते हैं, ये आप थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको एक एक चीज़ बताने वाला हूँ। कंपैरेटिव चार्ट में सबसे पहले उनको बताएं कि ये देखिए रिकमेंडेशन है। रिकमेंडेशन किसकी है? यहाँ पे लिखा हुआ बहुत छोटे छोटे अक्षरों में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन और डाइटरी फैट्स ऑन नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़, जुलाई 7-8-2005, हेल्ड एट NIN हैदराबाद। हैदराबाद के अंदर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, भारत की एक संस्था ने और WHO ने ये बताया है कि हमारे खाने के तेल में कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए। रेकमेंड किया उन्होंने क्या रेकमेंड किया है कि हमारे तेल में सफ़ा की मात्रा, सफ़ा क्या होता है? सैचुरेटेड फैटी एसिड 27 से 33% होनी चाहिए। पुफा की मात्रा भी 27 से 33% होनी चाहिए। और मुफा, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये भी 33 से 40 होनी चाहिए। तो आपको सिर्फ S, P और M का याद रखना है। सैचुरेटेड फैटी एसिड सभी में है, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या क्या मात्रा होनी चाहिए? 27 से 33, 27 से 33 और 33 से 40। आइए देखते हैं आपके देसी घी में कितना है। देसी घी के अंदर सफ़ा की मात्रा 67 है। कितनी होनी चाहिए थी? WHO क्या कहता है? 27 से 33 होनी चाहिए थी। ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। पुफा कितना होना चाहिए? 27 से 33, ये केवल 3 है। मुफा कितना होना चाहिए? 33 से 40, ये 30 है। केवल एक इंग्रेडिएंट है जो मैच करता है हमारे बॉडी के लिए। और नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट आप देखिए एक भी नहीं है, ज़ीरो है। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट जो है वो हमारी बॉडी के अंदर जो बहुत सारी गलत चीज़ें चली जाती हैं, पॉल्यूशन चला जाता है, उसको साफ़ करता है। एंटीऑक्सीडेंट्स जो फलों में मिलते हैं वो इस तेल में भी मिलते हैं। आगे बढ़िए, वनस्पति घी का बताइए कि इसमें इतना % है। पाम ऑयल, कर्डी ऑयल। मैं सीधा जो है फिर मस्टर्ड ऑयल पे पहुंचता हूँ। बहुत से लोग मस्टर्ड ऑयल को बहुत अच्छा मानते हैं। सरसों का तेल, सरसों के तेल में सफ़ा 3% है। कितना चाहिए? WHO क्या कहता है? 27% चाहिए कम से कम। कितना है भाई? केवल 3 है। कैसे काम चलेगा? ये 29% है पुफा, चलो ये अच्छी बात है, मैच करता है। और ये मुफा तो 68% है, ये बहुत ज़्यादा हो गया है। और इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट केवल एक है, टोकोफेरोल। आगे बढ़ते हैं, कैनोला ऑयल कोई यूज़ करता है। कैनोला ऑयल में 6% है सफ़ा, 32% पुफा और 62%, ये भी मैच नहीं करता। ऑलिव ऑयल है भाई साहब, बहुत महंगा है, 16, 11 और 73, इसका तो कोई भी इंग्रेडिएंट मैच नहीं करता है। लोग हैरान हो जाएंगे। फिर ग्राउंड नट ऑयल है और फिर राइस ब्रान ऑयल है, इसमें 24, 34 और 42। हो सकता है सामने वाला पूछे कि भाई 24 है, 27 क्यों नहीं है? अरे भाई सबसे नज़दीक तो है, कम से कम सबसे नज़दीक है। थोड़ा बहुत कम होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन इतना ज़्यादा फ़र्क होगा तो कैसे काम चलेगा? तो इस तरीके से आप बताएं कि फिर इसमें 3 एंटीऑक्सीडेंट हैं, टोकोफेरोल, टोकोट्राइनॉल और ओराइजनॉल। अब ओराइजनॉल के बारे में विस्तार से आप बता सकते हैं कि ओराइजनॉल जो है हमारी बॉडी के अंदर कितना ज़रूरी है। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, BP को कम करता है, शुगर को कंट्रोल करता है, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है, टेंशन को दूर करता है। और ओरिजिनॉल के दुनिया जहान के फ़ायदे हैं। फिर आगे बढ़ के उनको एक और रिपोर्ट दिखा सकते हैं, मस्टर्ड ऑयल लिंक्ड टू हार्ट अटैक। मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल, ये हमारी रिपोर्ट नहीं है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट और बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स ने इस बारे में रिसर्च किया है कि सरसों का तेल वैसे तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें 2 कमियां हैं। पहली जो प्रॉब्लम है, सरसों के ऑयल में यूरिसिक एसिड सबसे ज़्यादा होता है। और यूरिसिक एसिड अगर किसी का बढ़ता है तो घुटनों का दर्द जो है उन्हीं लोगों को ज़्यादा होता है जिनके शरीर में यूरिसिक एसिड है। पूछें क्या किसी को परिवार में घुटनों के दर्द की तो शिकायत नहीं है? सबके मिलेगी सर, आपके घर में भी है। चेक करवाइए, यूरिसिक एसिड बढ़ा हुआ है, क्योंकि आप सरसों का तेल आपने हो सकता है बहुत ज़्यादा खाया हो। दूसरी चैलेंज, सरसों का तेल कभी भी हार्ट अटैक नहीं आने देगा, लेकिन ध्यान रखिए ये हार्ट बीट को स्लो कर देता है अगर आप बहुत ज़्यादा सरसों का तेल खाएंगे। इस रिपोर्ट में ही लिखा हुआ, आप इसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा।
हार्ट की जो बीट होती है, वो धड़कन जो होती है 1 मिनट में शायद 72 बार धड़कनी चाहिए, वो 72 बार की बजाय अगर आप लगातार लंबे समय तक सरसों का तेल इस्तेमाल करते हैं, ये उस धड़कन के धड़कने को स्लो कर देगा। और फिर आपको आगे चल के पेस मेकर लगवाना पड़ेगा, जो दिल के अंदर मशीन लगाई जाती है ताकि आपके दिल की धड़कन प्रॉपर रहे। तो ये सरसों के तेल का बहुत भारी नुकसान है। फ़ायदे बहुत हैं लेकिन नुकसान भी बहुत है। इसके साथ साथ आप उनको एम्स की रिपोर्ट भी बता सकते हैं कि जो लोग बिग फैट, जो बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट, सफ़ा की मात्रा जिन तेलों में ज़्यादा होती है, उन तेलों से हार्ट अटैक का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। ये सफ़ा है। आप उनके ऑयल को मंगवाएं और चेक करें क्या उनके तेल में कितना सफ़ा। आप देसी घी से हार्ट अटैक क्यों आता है ये देख लीजिए, आप प्रमाण देखिए। देसी घी में सफ़ा 67% है, 67%। और ये ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस बोलता है, हम नहीं बोलते कि जिस तेल में सफ़ा की मात्रा ज़्यादा है उस तेल को खाने से हार्ट अटैक आएगा। तो ये जानकारी अगर हम उनको देंगे, ये जानकारी 2 से 3 मिनट 5 मिनट के अंदर दी जा सकती है, फिर आप उनको फ़ायदे बता सकते हैं। ये देखिए जी, टोकोट्रोल जो है क्या काम करता है हमारे बॉडी में। मैंने बताया कि हमारे तेल में 3 एंटीऑक्सीडेंट है, टोकोट्रोल, ओराइजनोल और टोकोफेरोल। टोकोफेरोल का क्या काम है? ये इम्यून सिस्टम, ये पढ़ के उनको बता दें, उनको आप पढ़ के बता दें उनको। तो इस तरह से हेल्थ गार्ड की से मैं हमेशा शुरुआत करता था अपने प्लान की। हेल्थ गार्ड के बाद मैं दूसरे प्रोडक्ट पे आता था। देखिए मार्केट के अंदर जो हम लोग बाज़ार से हल्दी और मिर्ची खरीदते हैं, वो हमें मालूम ही नहीं होता कि वो उसके अंदर क्या मिलाया गया है। जो बाहर मार्केट में खुले में तसले में हल्दी रखी होती है, हम सिर्फ सामने वाले की शक्ल देख के भरोसा कर लेते हैं कि अच्छी हल्दी देना भाई, और वो भी कहता है कि नहीं नहीं भाई साहब हल्दी तो बहुत अच्छी है। सर आप सोचिए ज़रा एक बार, सब्जी वाला सब्जी बेचने आया है, आप उससे अगर ये पूछते हैं कि भैया सब्जी ताज़ी है क्या, अब वो सब्जी चाहे 4 दिन पुरानी हो, क्या वो ऐसा बोलेगा कि नहीं नहीं साहब ताज़ी नहीं है, 4 दिन की बासी है। आप उस दुकानदार से पूछ रहे हैं कि हल्दी बढ़िया है क्या, वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं बहुत घटिया क्वालिटी की है, ये तो 3rd क्लास है। वो यही बोलेगा कि सर बहुत बढ़िया है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हल्दी जो है, साबुत हल्दी आप पंसारी से लेके आए, उस हल्दी की कीमत जो पिसी पिसाई हल्दी है उससे ज़्यादा है कि कम है? वो कहेगा महंगी है यार, वो तो साबुत हल्दी महंगी। क्यों है भाई महंगी? क्योंकि वो ओरिजिनल है, और जो पीसी हुई है वो डुप्लीकेट है। उसके अंदर रेत तो मिलाया ही मिलाया जाता है, हल्दी के अंदर चमक पैदा करने के लिए लेड मिलाया जाता है। ये जानकारी जरूर दें कि हल्दी के अंदर लेड नाम का धातु मिलाया जाता है। लेड क्या होता है? शीशा। और लेड की वजह से बहुत से लोगों को कैंसर हो जाता है। आपने देखा होगा कि आपके अड़ोस पड़ोस अगल बगल में कोई व्यक्ति था जिसने ज़िंदगी में कभी न बीड़ी पी, न गुटखा खाया, न पान खाया, न शराब पी, कुछ भी गलत काम नहीं किया, तब भी उसको कैंसर हो गया। वो सोचता है यार मैंने कौन सा पाप किया था? साहब पाप कुछ नहीं किया था, आपकी हल्दी में लेड मिला हुआ था, इसलिए आपके साथ ये घटना घट गई। क्या आप अपने परिवार को इस लेड से नहीं बचाना चाहते? बचाना चाहते हैं तो आज के बाद RCM की हल्दी ही इस्तेमाल करें। और हल्दी की वजह से बहुत सी माताओं और बहनों का गर्भपात हो जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, क्योंकि उस हल्दी में शीशा मिला होता है। इस प्रकार की हल्दी जो है, कम से कम हम डिस्ट्रीब्यूटर्स का ये फ़र्ज़ ज़रूर बनता है कि हम हर घर में हेल्थ गार्ड और हल्दी और मिर्च और इस तरह के ज़रूरी आइटम्स ज़रूर शुरू करवाएं। चाहे इसके लिए हमें कितना ही जोर लगाना पड़े, हम लाखों लोगों के जीवन को बचा सकते हैं। तो हल्दी के ऊपर आप 100% कॉन्फिडेंट तरीके से बताएं कि इससे बेहतरीन हल्दी। ये भी बताएं कि ये हल्दी थोड़ा सा कम डालनी है, क्योंकि आज से पहले उन्होंने नकली हल्दी खाई हो क्या पता पूरी ज़िंदगी, और वो भर के चम्मच डालते हैं, तब जाके उनको हल्दी जैसा लगता है कि हल्दी जैसी कोई चीज़ है। हमारी हल्दी कम डलती है, बताएं उनको। अगर ये बताना भूल गए तो भाई साहब आपके पास फ़ोन आएगा कि हल्दी तो जो है ना सर बहुत ही क्या कहूँ, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा मात्रा डाल दी, इसलिए वो कड़वाहट पैदा हो सकती है। तो बताएं, ये भूलें ना कि ये हल्दी साहब कम डालनी है, ये प्योर हल्दी है। जो पंसारी से आप अमिया हल्दी लेके आते हो, ये वही हल्दी है।
ये वही हल्दी है, इसको आप दूध में डाल के भी पी सकते हो, इसको चोट पे भी लगा सकते हो। ये पंसारी के यहाँ मिलने वाली हल्दी ही हम लोग बेचते हैं। मैंने आपको TCG का एक वाक्य इस बारे में बताया था कि उन्हें एक बार चोट लग गई तो वो डॉक्टर के पास नहीं गए, अपने पिकअप सेंटर पे गए और वहाँ से हल्दी ली और उस हल्दी को अपनी चोट पे लगा दिया। कितना कॉन्फिडेंस है उस व्यक्ति को जो इस कंपनी को आगे लेके चल रहा है, क्योंकि वो हल्दी उनकी खुद की कंपनी के अंदर पिसी हुई हल्दी थी। आप बताएं उनको कि जहाँ मसाले पिसते हैं, क्या भाई साहब आपने कभी उस फैक्ट्री में जाके देखा है? मैं जींद के अंदर की बात करता हूँ। जींद के अंदर जो है एक मैं नाम नहीं बताऊँगा, एक जगह है जहाँ पे बड़े लेवल पर हल्दी और मसाले पिसते हैं, और वहाँ से जो है ना, जब लोग हल्दी और मसाले लेने जाते हैं उनको अंदर नहीं घुसने दिया जाता। एक दिन मैं गलती से अंदर घुस गया, वो बंदा वहाँ था नहीं, तो अंदर जाके मैं क्या देखता हूँ, हल्दी और मिर्ची के ऊपर जो है सड़ी हुई गेहूँ, जो है मिर्ची के ऊपर सड़ी हुई गेहूं उसके ऊपर फैला रखी थी। उस सड़ी हुई गेहूं को उसके अंदर पीस के, जिसमें डोरा लगा हुआ था, वो पीस के उसके अंदर मिलाया जाता है। मिर्ची की हम बात करते हैं, मिर्च के अंदर एक ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जिसकी वजह से तीखापन बहुत आता है। कुछ लोग कहते हैं हमारी मिर्च तो बहुत सस्ती है लेकिन बहुत तीखी है, उनको मालूम ही नहीं है सर ऐसा एक केमिकल है। आप उस केमिकल को अगर लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं तो कैंसर होगा, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। और मिर्ची के अंदर बुरादा मिलाया जाता है, लकड़ी का बुरादा, न जाने क्या क्या मिलाई जाती है। धनिये के अंदर, आप सोच के, मुझे बात करते हुए भी जो है बड़ी शर्म आती है, धनिये के अंदर गधे की लीद मिलाई जाती है। तो मार्केट से कोई भरोसा नहीं। आप उनको इन प्रोडक्ट्स के बारे में बताएं। फिर चाय पत्ती के बारे में बताएं कि भाई साहब हमारी जो चाय पत्ती है, पहले तो जब आप बैठ के बता रहे हैं तो चाय, अपनी चाय पिए, उसके घर पे बैठ के अपनी चाय लेके जाएं और इसमें से कहें कि इसको चाय को बनाएं। ये भी बताएं कि ये चाय थोड़ा कम मात्रा में डालनी है, इस चाय को कम इस्तेमाल करना। इस चाय को आप दिन में 1 बार पियो, 10 बार पियो, 20 बार पियो, कितनी बार पियो, आपको एसिडिटी नहीं होने वाली, क्योंकि ये चाय बिल्कुल ऑर्गेनिक है। वो कहेगा अब बाहर वाली क्या फिर नॉन वेजिटेरियन? आप बताएं कि यस ये वेजिटेरियन है। वेजिटेरियन कैसे है? मार्केट में, जितनी भी मार्केट में चाय पत्ती बिकती है, उस चाय पत्ती को प्रोसेस करने के लिए चमड़े की बेल्ट इस्तेमाल होती है, और उस चमड़े की बेल्ट के ऊपर से जब गरम गरम चाय पत्ती के दाने गुजरते हैं तो चमड़े का अंश उसमें मिल जाता है, और उस चमड़े के अंश की वजह से, महक की वजह से लोगों को एसिडिटी होती है। दूसरा कारण एसिडिटी होने का होता है कि चाय के अंदर कलर मिलाया जाता है, कलर की वजह से भी एसिडिटी होती है। तो इस तरह से मार्केट के अंदर बहुत सी डुप्लीकेसी होती है जिससे आप बच नहीं सकते। लेकिन हमारी चाय 100% शुद्ध ऑर्गेनिक है। यहाँ पे चमड़े की बेल्ट इस्तेमाल नहीं होती, यहाँ पे चारकोल की बेल्ट इस्तेमाल होती है, जो थोड़ा सा महंगी टेक्नोलॉजी है, लेकिन बहुत सी कंपनियों का उद्देश्य ही पैसा कमाना, इसलिए वो चारकोल की बेल्ट कभी नहीं लगाते, वो चमड़े की बेल्ट से ही काम चलाते हैं। हम लोग चारकोल की बेल्ट के ऊपर काम करते हैं, इसलिए हमारी चाय सबसे बेहतरीन है। ये भी कम डालनी है भाई, 2 बार ज़्यादा उबालनी है लेकिन कम डालनी है, आपको बहुत ही आनंद आएगा इस चाय को पीने में। आगे हम बढ़ते हैं। इसके बाद मेरा जो सबसे बेहतरीन जो प्रोडक्ट होता है, न्यूट्रीचार्ज मैन और न्यूट्रीचार्ज वुमेन के बारे में हम लोग बात करें। न्यूट्रीचार्ज मैन क्यों लेना चाहिए, उसको पता होना चाहिए ना कि वो न्यूट्रीचार्ज मैन को क्यों ले। जो मैं तरीका अपनाता हूँ, मैं बताता हूँ कि देखिए साहब, हम लोग जो रोज़ाना बहुत सारी चीज़ें खाते हैं, फल फ्रूट सब्जियाँ, इन सब्जियों में किसान लोग स्प्रे करते हैं कि नहीं करते हैं, बहुत सा केमिकल इस्तेमाल होता है कि नहीं होता है। तो लोग कहते हैं हाँ भाई ये तो बड़ी समस्या, क्या किया जा सकता है। तो हम बताते हैं कि देखिए हमारे पास एक ऐसा न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट है जो इप्का लेबॉर्ट्री के द्वारा बनाया गया है। इप्का लेबॉर्ट्री वो कंपनी है जो 120 देशों में बिजनेस करती है और एशिया के अंदर टॉप 10 फार्मा की कंपनी है, और उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया है न्यूट्रीचार्ज। न्यूट्रीचार्ज के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, मैं आपको न्यूट्रीचार्ज मैन के बारे में बताता हूँ। न्यूट्रीचार्ज मैन के अंदर जो है 35 तरह के पोषक तत्व हैं, 35 तरह के फल फ्रूट का सत्व है, 35 न्यूट्रिएंट है। वो बोलेगा न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, आप बोलेंगे कि 35 तरह के फलों का सत्व है। देखिए डॉक्टर क्या बोलते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि हमें रोज़ाना 4-5 प्रकार के फल खाने चाहिए, हमें रोज़ाना 4-5 प्रकार की अलग अलग कलर की सब्जियां खानी चाहिए।
क्यों? क्योंकि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं। हमें रोज़ाना एक सेब भी खाना चाहिए। अब भाई साहब बताइए, ये इतनी सारी चीज़ें कितने रुपए की आएंगी? लगभग 200-250 रुपये खर्च हो जाएगा। बोले हाँ यार बिल्कुल हो जाएगा। और फिर भी गारंटी नहीं है कि उसमें जहर है कि नहीं है। बोले हाँ जहर भी है यार। फिर उसका एक तरीका है, मैं आपको एक बहुत आसान सा तरीका बताता हूँ कि ये सारी चीज़ें हम लोगों ने इन सब का सत्व निकाल के एक टैबलेट बना दी और खर्चा है मात्र 10 से 12 रुपये। अगर आप अपने शरीर पे रोज़ाना 10-12 रुपये खर्च कर देते हैं तो आपका ये शरीर जो 100 साल चलने के लिए बना था, ये 100 साल तक चलेगा। लेकिन अगर आप वो खर्च नहीं करते हैं तो ये शरीर जो है ये 50-60 साल के अंदर जय बोल जाएगा, क्योंकि इसको वो ज़रूरी तत्व नहीं मिल रहे हैं। तो फिर मैं उनको एक डेमो करके दिखाता हूँ कि देखिए, जो हमारी बॉडी में बहुत सारा जहर, कीटनाशक, पॉल्यूशन चला जाता है, उसको हमारा न्यूट्रीचार्ज मैन कैसे साफ़ करता है। आप एक ग्लास लें, जिस तरह से मैं आपके सामने अभी डेमो करके दिखाता हूँ बहुत तेज़ी से, क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है। इस ग्लास के अंदर पानी डालें। ये डेमो की किट आप अपने पास रखें। ये पानी आपने डाला, इसके अंदर फिर आप ये बीटाडीन अपने पास रखें। ये बीटाडीन है, ये मार्केट में आपको मिल जाएगी। इस बीटाडीन को खोलें और इसमें से थोड़ा सा निकाल के और उस ग्लास के अंदर डाल दीजिए। ये मैंने बीटाडीन लिया और ये इसके अंदर डाल दिया। अब ये देखिए क्या हो गया इस पानी का, ये क्या हाल हो गया। क्या ये पानी पीने लायक है? हम जो मार्केट से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उन प्रोडक्ट्स के अंदर ठीक इसी प्रकार से जहर मिला हुआ है, बहुत सारे केमिकल हैं। ये बीटाडीन क्या होती है? कीटाणुओं को मारती है, एक किस्म से जहर है। और ये हमारी बॉडी में जाके क्या करता है? ये नुकसान करता है। ये रोज़ हम खा रहे हैं, रोज़ हमारे शरीर को नुकसान पहुंच रहा है। देखिए अब अगर हम इसमें न्यूट्रीचार्ज मैन जो है, अब आप इसको थोड़ा सा मिक्स कर दीजिए ताकि वो पूरा घुल जाए। अब आप इसके अंदर अगर न्यूट्रीचार्ज मैन जो है आप अब कूट के रखें, मैंने थोड़ा सा कूट के रखा था। ये न्यूट्रीचार्ज मैन की टैबलेट जो है, इसको कूट के और इसके अंदर ये आप डाल दीजिए। ये न्यूट्रीचार्ज मैन की टैबलेट मैं इसके अंदर डाल रहा हूँ। ये आप डाल दीजिए और उनके सामने रख दीजिए। ये सारा का सारा इसके अंदर चला गया। अब देखिए क्या होता है, ये क्या करता है। ये आप जैसे जैसे देखते जाएंगे, कुछ टाइम के अंदर अंदर ये आपको पूरा का पूरा ग्लास को, पानी को प्योरीफाई कर देगा। ये पूरे पानी को प्योरीफाई कर देगा। तब तक हम इसको यहाँ, आप लोगों को दिख रहा है क्या? मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, ये आप देखते रहना ये इसके साथ में क्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये न्यूट्रीचार्ज मैन हमें इसलिए लेना चाहिए ताकि हमारे शरीर में जो जहर चला गया है, जो हर रोज़ हम जहर खा रहे हैं, पॉल्यूशन खा रहे हैं, ये उसको साफ़ कर देगा और आपके बॉडी को दोबारा से प्योरीफाई कर देगा। तो इस तरह का डेमो आप करके दिखाएं। ये डेमो की किट अपने पास होनी चाहिए ताकि लोग जो हैं, कम से कम जब आपके पास होम मीटिंग हो जहाँ 10-15 लोग बैठे हो, वहाँ ये डेमो करके ज़रूर दिखाएं ताकि लोगों को भरोसा हो। इसी तरह से न्यूट्रीचार्ज वुमेन जो है, न्यूट्रीचार्ज मैन में कितने पोषक तत्व हैं? 35। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में कितने पोषक तत्व हैं? 53। बोलेगा भाई महिलाओं को इतना ज़्यादा क्यों दे रहे हो? क्योंकि महिलाओं की ज़रूरतें ज़्यादा हैं। महिलाओं की बॉडी के अंदर ऐसी बहुत सारी कमियां होती हैं जिसकी वजह से उनको कमर दर्द, सर दर्द, बदन दर्द और मंथली साइकिल के अंदर प्रॉब्लम होती है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी पूरी ज़िंदगी 18 या 20 साल की दिखे, तो भाई साहब ये प्रोडक्ट शुरू कर दीजिए। ये एक ऐसी कमाल का प्रोडक्ट है कि ये आपके घर का ब्यूटी पार्लर का खर्च को घटा देगा। कैसे? क्योंकि इसके अंदर ऐसे पोषक तत्व हैं जो सुंदरता को अंदर से बढ़ाते हैं। अब सुंदरता बाहर से चाहिए कि अंदर से चाहिए? अब बताएं कि एक पुरानी इमारत को आपने बाहर से रंगाई पुताई करके अच्छे से दिखा दिया तो कितने दिन टिकेगी? वो तो पापड़ी है ना, वो उतर जाएगी। मेकअप ठीक ऐसे ही है। क्यों ना उस इमारत को ही मजबूत कर दिया जाए अंदर से। तो ये इमारत को मजबूत करने का काम है न्यूट्रीचार्ज वुमेन। महिलाओं की लगभग 90% से ज़्यादा बीमारियों को ख़त्म कर देता है। न्यूट्रीचार्ज वुमेन में 53 प्रकार के पोषक तत्व हैं। ये लगभग 90% से ज़्यादा बीमारियों को जड़ से ख़त्म कर देता है। ये प्रोडक्ट 13-14 साल से लेके लड़कियों को और 50 साल की एज तक की महिलाओं को दिया जा सकता है। 50 के बाद जिन लोगों का मंथली साइकिल बंद हो जाता है, उन महिलाओं को ध्यान रखें, फिर न्यूट्रीचार्ज वुमेन नहीं देना है, उनको न्यूट्रीचार्ज मैन देना है।
क्योंकि मंथली साइकिल से रिलेटेड बहुत सी ज़रूरतें थी, वो इससे पूरी होती थी। अब उसकी ज़रूरत नहीं है, अब न्यूट्रीचार्ज मैन उनको दें। फिर इसके साथ साथ आप उन्हें न्यूट्रीचार्ज का प्रोडाइट है उसके बारे में बताएं कि प्रोटीन पाउडर को लेने के इतने फ़ायदे हैं। प्रोटीन पाउडर क्या करता है, हमारे शरीर की बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाता है। हमारे शरीर के अंदर, जैसे हमारे मकान के अंदर ईंटें होती हैं, उसी तरह हमारे शरीर में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। यदि मकान में केवल सरिये और बजरी हो तो वो मकान नहीं होता है। इसी तरह से हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन प्रोटीन अगर ना हो तो उसके अंदर वो जल्दी गिर जाएगी वो इमारत। तो प्रोटीन के बारे में आप इसके बारे में, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है, मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। फिर हरित संजीवनी मेरा एक बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है, और फिर मेरे पास गामा और एजनॉल एक बहुत फेवरेट प्रोडक्ट है। हम इन 2-3 प्रोडक्ट्स के बारे में कल के एपिसोड में फिर से बात करेंगे। आज के लिए आज की जानकारी इतनी ही। आपको जो भी अच्छा, बिल्कुल सही बात है, 50 साल से ऊपर की महिलाओं को न्यूट्रीचार्ज मैन ही देना है, क्योंकि ये जो है ज़रूरत के अनुसार दिया जाता है। चलिए आज की बातचीत को यहीं विराम देते हैं। कल फिर से एक नए एपिसोड के साथ मिलते हैं। कुछ और प्रोडक्ट्स की जानकारी मैं आपसे शेयर करूंगा। तब तक आप जो है अपने पास ये एक अपने पास प्रोडक्ट कैटालॉग होता है, उसको स्टडी कर सकते हैं। उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स की जानकारी ली जा सकती है। तो कम से कम 5 प्रोडक्ट की मास्टरी हासिल करें और बाकी प्रोडक्ट की जानकारी हासिल करें। चलिए आगे फिर से मिलते हैं। ये आपने ग्लास को देखा, ये देखिए, ये देखिए, ये बिल्कुल साफ़ होता चला जा रहा है। ये धीरे धीरे करके बिल्कुल क्लीन वाटर हो जाएगा और लोग कहेंगे कि कमाल है सर, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं, हम तो सोचते थे कि हमारा ऐसे ही काम चल जाएगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज की बातचीत यहीं पे समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलते हैं अगले दिन की ट्रेनिंग के लिए। आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम आरसीएम का बहुत बड़ा माहौल पैदा कर सकें, वो तूफ़ान पैदा कर सकें जहाँ पे आरसीएम के सामने कोई टिक ना पाए। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम।